आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 2। पिछले वीडियो में भी हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट करी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। उसमें हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2। ठीक है, आज प्रॉपर्टी 3 से हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं प्रॉपर्टी 3 क्या है। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू दिस होल थिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ, आप n की वैल्यू अलग अलग n की वैल्यू पुट करोगे ना, मतलब -2n पाई प्लस एक्स है जब x कहाँ से कहाँ के बीच में है, 2n पाई माइनस पाई बाई 2 से 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और 2n प्लस 1 पाई माइनस एक्स है जब x कहाँ से कहाँ के बीच में है, 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाई 2 से 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं तो n की वैल्यू पुट करते हैं। n जहाँ पे क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। ठीक है, n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। मतलब वैल्यूज़ क्या क्या ले सकता है, 1 2 3 4 0 -1 -2 इंटीजर्स वैल्यूज़ ले सकता है। ठीक है, तो हम n की वैल्यू अगर सपोज 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या मिलेगा, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, x। क्या बचेगा, यहाँ से लिखता हूँ, n ये टर्म 0 हो जाएगा ना n 0 रखने पे, तो यहाँ बचेगा x, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब माइनस पाई बाई 2 से x पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, और n 0 रखेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये पाई बचेगा ना यहाँ पे, तो पाई माइनस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, ये 0 हो जाएगा n 0 रखने पे, तो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 से ये भी टर्म 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा पाई प्लस पाई बाई 2, मतलब 3 पाई बाई 2। ओके, तो n जब हमने 0 रखा तो हमारी साइन इनवर्स साइन एक्स की डेफिनेशन ये आ रही है। ओके, n अगर आप 1 रखोगे, n अगर आप 1 रखोगे तो आपकी साइन इनवर्स साइन एक्स की कुछ और डेफिनेशन आएगी। ठीक है, n अगर आप 2 रखोगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स की कुछ और डेफिनेशन आएगी। ठीक है, एंड सो ऑन, n 3 रखोगे, मतलब कोई भी इंटीजर रखते जाओगे तो अलग अलग डेफिनेशंस निकलती जाएंगी। तो सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को स्टडी करते हैं, ये वाली को, n 0 पे। साइन इनवर्स साइन एक्स x है जब x कहाँ से कहाँ के बीच में है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, और साइन इनवर्स साइन एक्स पाई माइनस एक्स है जब x कहाँ से कहाँ के बीच में है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में। तो उसको जानने का कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स हो रहा है जब x कहाँ से कहाँ के बीच में है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, और पाई माइनस एक्स है जब x पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, इक्वालिटी कहीं भी लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स कभी x हो रहा है, कभी पाई माइनस एक्स हो रहा है। तुम इसमें खोलोगे ना, यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे इस टाइप के टर्म्स खुलेंगे, 2 पाई प्लस एक्स है जब 3 पाई बाई 2 से x 5 पाई बाई 2 के बीच में है, और 3 पाई माइनस एक्स है जब 5 पाई बाई 2 से x 7 पाई बाई 2 के बीच में। तो इस टाइप से और भी n इक्वल टू 2 पे खोलोगे तो और खुलते जाएंगे। तो मेरा सिर्फ जानने का ये मतलब मैं तुम लोग को समझाना ये चाह रहा हूँ, या मेरा क्वेश्चन ये है कि साइन इनवर्स साइन एक्स कभी x है, कभी पाई माइनस एक्स है, कभी 2 पाई प्लस एक्स है, कभी 3 पाई माइनस एक्स है, ऐसा क्यों है।
मतलब डायरेक्टली साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स क्यों नहीं है? इसको जानने के लिए हम देखते हैं डोमेन और रेंज। एक ही तरीका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीज़ें समझने का, जो कि डोमेन और रेंज है। ठीक है, डोमेन और रेंज से हम सारी चीज़ें समझ सकते हैं, सारी चीज़ों के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ करके बताया था, इसमें भी मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, सपोज एक फंक्शन है, बराबर। तो मुझे बताओ कि इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी? भाई यहाँ पे एक्स कहाँ पे है? साइन फंक्शन के अंदर है। इसका मतलब डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि एक्स की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं ना। एक्स की जगह पे हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो साइन इनवर्स जो वैल्यूज़ देगा वो भी किसके बीच में देगा? -1 से 1 के बीच में देगा। और साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 में कोई वैल्यू आ सकती है। तो इसका मतलब x क्या है? ऑल रियल नंबर्स जा सकता है। तो डोमेन y की क्या हो गई? ऑल रियल नंबर्स हो गई। ये आपको निकालना आता है। ठीक है, डोमेन निकालना आता है, आप चेक कर सकते हो, हमने फंक्शन चैप्टर में भी बहुत किया हुआ है इसको। ओके, अब इसकी मैं रेंज देखना चाहता हूँ, इस फंक्शन की रेंज देखना चाहता हूँ। तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? क्या होगी रेंज? -π/2 से π/2। अब रेंज -π/2 से π/2 इसीलिए होगी क्योंकि कोई भी वैल्यू आखिरकार साइन इनवर्स के अंदर ही जा रही है ना फाइनली। मतलब यहाँ पे साइन एक्स का कुछ भी वैल्यू आएगा वो साइन इनवर्स के अंदर ही जा रहा है, और साइन इनवर्स की रेंज हमें पता है -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो टोटल फंक्शन की भी जो वैल्यूज़ आएंगी वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होंगी ना, क्योंकि फाइनली लास्ट में जो वैल्यू जा रही है वो साइन इनवर्स के अंदर जा रही है, और साइन इनवर्स हमेशा इस रेंज के बीच में ही वैल्यूज़ देता है। तो इसका मतलब टोटल फंक्शन की भी रेंज यही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? -π/2 से π/2। ठीक है, तो अगर सपोज मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स है। ठीक है, मैंने क्या बोला? साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है? एक्स होता है। ठीक है, अब ऐसा, तो अगर मैं x की जगह पे सपोज 2π डालता हूँ, ठीक है, x की जगह पे क्या डालता हूँ? 2π। तो साइन, या चलो पहले x की जगह पे हम कोई छोटी वैल्यू चेक करते हैं, x की जगह पे π/6 डाल के चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि x = π/6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो x = π/6 डालेंगे तो साइन इनवर्स साइन π/6, ठीक है, LHS सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो साइन इनवर्स साइन π/6, साइन इनवर्स साइन π/6 की वैल्यू क्या होगी? 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है? π/6। तो LHS तो हमारा आ रहा है π/6, और RHS में x की जगह पे π/6 डालेंगे तो ये वैल्यू क्या हो रही है? बराबर हो रही है ना, मतलब x = π/6 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। अगर मैं, ठीक है, x = π/6 सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मैं कोई और वैल्यू डाल के चेक करता हूँ, ठीक है, अब मैं x की जगह पे क्या डालता हूँ? 2π डालता हूँ। x की जगह पे क्या डालता हूँ? 2π डालता हूँ। ठीक है, अगर x की जगह पे मैं 2π डालूँगा तो साइन इनवर्स साइन 2π, ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन 2π की वैल्यू क्या होती है? 0, और साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0। तो LHS में तो मेरा क्या आ रहा है? 0। RHS में मेरा क्या आ रहा है? 2π 2π 2π। अरे x की जगह पे मैंने 2π डाला तो RHS में 2π आ रहा है। तो क्या ये बराबर हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? अरे LHS और RHS बराबर नहीं हो रहा ना। और हमने अभी अभी देखा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स की रेंज -π/2 से π/2 के बीच में ही होती है। साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होती है।
मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लेगा, -π/2 से π/2 के बीच में ही वैल्यूज़ लेगा। पर यहाँ पे तो भाई एक्स मैंने 2π लिख दिया था, तो 2π तो कभी आ ही नहीं सकती ना। यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही है, -π/2 से π/2 के बीच में ही है। और RHS में मैंने लिख दिया 2π, तो कभी भी बराबर हो सकता है क्या LHS RHS? नहीं हो सकता। LHS RHS बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले जब मैंने x = π/6 लिया था तो वैल्यू सेटिस्फाई कर गई थी, क्योंकि π/6 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो π/6 -π/2 से π/2 के बीच में लाए करता है, तो π/6 लिखा जा सकता है। लेकिन अगर मैं π/2 से बड़ी वैल्यू लिखूँगा x की जगह पे, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसे चेंज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे चेंज करके लिखा है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स तभी होता है जब x -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और साइन इनवर्स साइन एक्स π-x होता है जब x क्या होता है, π/2 से 3π/2 के बीच में होता है। अगर x मेरा π/2 से 3π/2 के बीच में, तो π-x मेरा कहाँ जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में जाएगा, ठीक है। आप चेक करके देख लेना, जब x मेरा π/2 से 3π/2 के बीच में जा रहा है तो π-x मेरा यहाँ से यहाँ के बीच में जाएगा। तो RHS भी मेरा -π/2 से π/2 के बीच में जा रहा है, LHS तो मेरा -π/2 से π/2 के बीच में है ही। LHS की डोमेन रेंज देखी ना हमने, LHS की रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2, तो RHS भी हमारा -π/2 से π/2 जाना चाहिए। RHS को -π/2 से π/2 करने के लिए ही हम यहाँ पे π-x लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, जब x मेरा, यहाँ पे -2π होगा, जब x मेरा 3π/2 से 5π/2 के बीच में जा रहा है, जब x मेरा 3π/2 से 5π/2 के बीच में जा रहा है, तो -2π + x जो मेरा है ना, वो -π/2 से π/2 के बीच में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरा x जो है ना 5π/2 से 7π/2 के बीच में जा रहा है, तो 3π - x जो है ना मेरा -π/2 से π/2 के बीच में जाएगा। आप चेक कर सकते हो करके। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरा LHS जो है, जो कि ये है मेरा LHS, ये है, इसकी रेंज है -π/2 से π/2। LHS की मेरी रेंज क्या है, -π/2 से π/2, ठीक है। तो RHS भी जो है ना मेरा, जो मैं इक्वल में लिख रहा हूँ इसके, उसकी भी रेंज क्या होनी चाहिए, -π/2 से π/2 ही होनी चाहिए। और उसकी रेंज -π/2 से π/2 करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी x, कभी π-x, कभी -2π + x, कभी 3π - x, इस टाइप की चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। आगे आप बढ़ोगे तो -4π + x, फिर 5π -x एंड सो ऑन, इस टाइप से शायद चलती आएंगी, ठीक है। मुझे याद भी नहीं है, समझ में आया। तो मैं मतलब एक बार लास्ट में कंक्लूड कर दे रहा हूँ, ठीक है। कंक्लूजन क्या है मेरा, कि साइन इनवर्स साइन एक्स को हम x नहीं लिख सकते। फाइनल कंक्लूजन ये है। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मैं साइन इनवर्स साइन एक्स को x लिखूँगा तो मेरा LHS तो हमेशा ही -π/2 से π/2 लाई करेगा। LHS तो मेरा हमेशा ही -π/2 से π/2 लाई करेगा। इस पूरी इक्वेशन का डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की वैल्यू रियल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं ना, यही डोमेन है, क्योंकि साइन के अंदर x है, हमने देखा। तो अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी डालूँगा, सपोज़ मैं मान लेते हैं 7π/6 डालता हूँ, x की वैल्यू मैं 7π/6 डालता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 7π/6 डालूँगा तो 7π/6 रख सकता हूँ कि RHS में मैं नहीं रख सकता ना, क्योंकि LHS मेरा LHS की मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, और RHS की मैक्सिमम वैल्यू ये क्या हो गई, 7π/6, मतलब π + π/6,
यही होता है ना 7π/6, मतलब पाई से बड़ी ही वैल्यू है ना। LHS में मैक्सिमम वैल्यू जा रही है π/2, RHS में मैक्सिमम वैल्यू मतलब RHS में जो वैल्यू है वो पाई से भी बड़ी है, तो दोनों कभी भी बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? इसीलिए साइन इनवर्स साइन एक्स को मैं एक्स डायरेक्टली नहीं लिख सकता, ठीक है। एक्स में तभी लिख सकता हूँ जब एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, π/2 से -π/2 के बीच में, तो मैं डायरेक्ट एक्स लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि LHS और RHS बराबर हो जाएगा मेरा, ठीक है। अगर सपोज मेरा जो x है, सपोज मेरा जो x है वो लाई करता है π/2 से 3π/2 के बीच में, मेरा जो x है वो लाई करता है π/2 से 3π/2 के बीच में, तो साइन इनवर्स साइन एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, π-x। तो देखो x मेरा π/2 से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो तुम π-x देखोगे ना, तो π-x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में। π-x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में। तो RHS भी लाई कर रहा है अपना -π/2 से π/2 के बीच में, LHS भी लाई कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, तो इक्वालिटी होल्ड करेगी, तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। समझ में आया? तो सबसे पहले मैंने ये समझाया कि डायरेक्टली हम साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स नहीं लिख सकते, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ये जो भी मेरा एक्सप्रेशन था ना यहाँ पे, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, एन की वैल्यू तुम डिफरेंट डिफरेंट डालोगे तो डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे पास रिजल्ट आएंगे, ठीक है। एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ अगर डालोगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि ये चीज़ याद करना बहुत मुश्किल है, अगर किसी को आसान लग रही होगी तो याद कर ले, पर मुझे बहुत मुश्किल लगती है, ठीक है। ये जो टोटल मैंने बॉक्स में चीज़ लिखी है कि भाई 2n π + x इधर होगा, 2n + 1 π - x इधर होगा, ये चीज़ बहुत लंबी है, और अगर मैं क्वेश्चंस करूँगा, अगर मतलब मान लो मैंने याद भी कर ली, ठीक है, मान लो कि ठीक है तुमको ऐसा लग रहा है, दिल पे ले लिया तुमने कि नहीं याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, याद कर लो, लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो तुम n की वैल्यू तुम्हें पुट करके देखना पड़ेगा कि तुम्हारी रेंज कौन सी है। सपोज़ मान लेते हैं कि मैंने यही क्वेश्चन पूछा कि x क्या है मेरा, x की वैल्यू है मेरी मान लो 131 π/6 है, ठीक है, x की वैल्यू ये है, तो तुम कौन सी वाली रेंज लगाओगे, ये वाली रेंज लगाओगे या ये वाली रेंज या ये वाली रेंज या ये वाली रेंज? अरे भाई ये जो 131 π/6 है वो किसके बीच में लाई करेगा ये भी तो पता होना चाहिए ना, और कौन से n पुट करोगे तो वो रेंज आएगी ये भी पता होना चाहिए। तो 100 बात की एक बात, क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए ये मेथड जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, भले ही हम याद भी कर लें, वैसे तो याद करने बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को, चलो मान लो तुमने याद भी कर लिया, तो ये प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, और हमें याद भी नहीं रहेगा। तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। मैं जो मेथड अभी बताऊंगा ग्राफिकल मेथड, हम वो मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वो ग्राफिकल मेथड होता क्या है, ग्राफ ऑफ y = साइन इनवर्स साइन एक्स, ग्राफ ऑफ y = साइन इनवर्स साइन एक्स। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है, ठीक है, +∞ से -∞ तक ये ग्राफ जाता है, सिमेट्रिक होता है ग्राफ, खास बात यह है, और जैसा साइन एक्स का ग्राफ होता है ना उसी टाइप इसका नेचर होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार बना के बताता हूँ, जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, इस टाइप से होता है ना साइन एक्स का ग्राफ, जिसमें कि ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 2π, ये क्या होता है 3π, 4π, हमने देखा है 0, -π, -2π, -3π, है ना। ये जो बीच वाली वैल्यू होती है
वो क्या होती है π/2, ये वाली वैल्यू होती है 3π/2, ये वैल्यू होती है 5π/2 एंड सो ऑन। मतलब सिमेट्रिक होता है। अब जैसे 1 3π/2 5π/2 तो ये हो जाएगी 7π/2, है ना। उसके आगे हो जाएगी 9π/2, उसके आगे हो जाएगी 11π/2, उसी तरीके से यहाँ -π/2, उसी तरीके से यहाँ -3π/2, -5π/2। ठीक है, तो ये तो था sin x का ग्राफ। ठीक है, sin x का ग्राफ। ठीक है, अगर मैं साइन इनवर्स sin x का ग्राफ बनाऊंगा ना, तो वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, लगभग पैटर्न सेम है। ठीक है, तो याद रखना बहुत आसान हो जाता है और सिमेट्रिक भी है। देखो पैटर्न क्या है, इस टाइप का पैटर्न होता है उसका। ठीक है, क्या होता है, इस टाइप का पैटर्न होता है। किसके ग्राफ का, साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ का इस टाइप का पैटर्न होता है। मतलब कि तुम देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे 0 से पाई में पहले मैक्सिमम जा रहा है π/2 पे, फिर पाई पे 0 हो जा रहा है, तो ये भी 0 है, मैक्सिमम जा रहा है π/2 पे, फिर पाई पे 0 हो जा रहा है, फिर पाई से 2 पाई के बीच में ग्राफ नीचे बन रहा है, और मैक्सिमम कहाँ पे है 3π/2 पे, तो पाई से 2 पाई के बीच में ग्राफ नीचे बन रहा है, और मिनिमम कहाँ है 3π/2 पे। ठीक है, यही ना। फिर उसी तरीके से 2 पाई से 3 पाई में भी पैटर्न रिपीट होगा, 3 पाई से 4 पाई में भी रिपीट होगा, एंड सो ऑन, आगे सिमेट्री से बढ़ता जाएगा। सेम यहाँ पे भी -π, -2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो ग्राफ, भाई ग्राफ याद करना तो कोई बड़ी बात रही नहीं। देखो मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ की क्या होती है, π/2 होगी, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है ना। रेंज ये होती है -π/2 से π/2, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, π/2 हो गई, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -π/2। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -π/2। ठीक है, तो ये टोटल जो वैल्यू है ये -π/2 हो जाएगी। मैंने क्लियरली एकदम अच्छा सा ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, आप जब नोट करोगे तो ये ग्राफ देख लेना। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, y = साइन इनवर्स साइन एक्स का। तो ग्राफ याद रखना तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये ग्राफ को स्टडी करना सीख लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें इस ग्राफ से। ओके, तो मैं सिर्फ एक सेक्शन बना के बता रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, एक सेक्शन मतलब 0 से 2 पाई के बीच का ग्राफ बनाता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा बनेगा तो मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। ठीक है, जीरो पाई 2 पाई। ठीक है, चलो ये भी नोट ही कर देता हूँ, π/2 3π/2 -π/2 -π। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ हमारा बनता है। ओके, तो अब देखो इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि ये जो भी लाइन्स है ना, जैसे ये वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, और ये कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री का। उसी तरीके से ये वाली भी जो लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मतलब सारी लाइन स्ट्रेट तो हैं ही, वो एंगल कितना बना रही हैं, यहाँ से कितना बना रही है वो 45 डिग्री का, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से ये लाइन भी ऊपर जाएगी, ये लाइन कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। मतलब यहाँ पे जितनी भी लाइन्स है, ये जो एंगल है कितना है 45 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल उसी तरीके से सिमेट्री से कितना हो जाएगा 135 डिग्री का। अब देखो, अब ये एंगल 45 डिग्री का है। ठीक है, मतलब इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 1, स्लोप 1 हो जाएगा ना भाई। tan 45 डिग्री स्लोप क्या होता है, tan 45 डिग्री,
तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसी तरीके से इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan 135 डिग्री, मतलब इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1। tan 135 डिग्री होता है -1। उसी तरीके से इस लाइन का स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू 1, फिर उसकी अगली लाइन का स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू -1। ठीक है, उसी तरीके से इस लाइन का भी स्लोप m इज इक्वल टू -1। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऐसी लाइन है जो 45 बना रही है तो उसका स्लोप 1, जो डिक्रीजिंग है 135 बना रही है उसका स्लोप -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, और ऐसे ही चलता जाएगा। सिमेट्रिक पैटर्न है ना, इतनी बात समझ में आई। तो देखो इस लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू 1 है, ये वाली लाइन का। ठीक है, तो इस लाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख सकता हूँ क्या? किसी भी लाइन को मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान सकता हूँ ना, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत यूज़ होता है, इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत नोन फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कि किसी भी लाइन को अगर स्लोप पता है, y इंटरसेप्ट पता है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लोप मुझे पता है क्या है, 1 है, मतलब इस लाइन को मैं क्या मान सकता हूँ, m की जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, m की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, 1, मतलब इस लाइन को y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब c की वैल्यू कैसे निकालूंगा, एक पॉइंट मुझे पता है ना, ये कहाँ से पास हो रही है, 0,0 से पास हो रही है। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये 0,0 से पास हो रही है, तो ये 0,0 इस लाइन में सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी में x की जगह 0, y की जगह 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, मतलब ये लाइन मेरी क्या है, ये लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 0, मतलब y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मैं अगली लाइन भी करके दिखाता हूँ, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, वहाँ पे थोड़ा खिचड़ी पक गई है। ठीक है, लो, तो ये लाइन मैंने ली थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, क्योंकि इसका स्लोप क्या था, 1 था, और c की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, ये लाइन 0,0 से पास हो रही थी, तो मैंने 0,0 उसमें सेटिस्फाई करा दिया, तो c की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एक्स, हो गई, क्लियर है। उसी तरीके से अब ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। अब ये वाली लाइन को मैं क्या मान सकता हूँ, ये वाली लाइन को, इसका स्लोप क्या है, -1 है ना, तो y इज इक्वल टू -x प्लस सी, इस टाइप से मान सकता हूँ। अब ये लाइन जो है वो कहाँ से पास कर रही है, कहाँ से पास कर रही है, π,0 से पास कर रही है ना, तो π,0 इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर आप π,0 सेटिस्फाई कराओगे, मतलब y की जगह 0, x की जगह पे x की जगह पे पाई, तो आपकी c की वैल्यू क्या आएगी, पाई आएगी। c की वैल्यू क्या आ रही है, पाई, मतलब आपकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू -x प्लस पाई, c की जगह पे पाई लिखेंगे ना आप, या फिर मैं इसको पाई माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है ना, -x प्लस पाई लिखो या पाई माइनस एक्स लिखो। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई मेरी। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ठीक है, उसी तरीके से ये लाइन की भी इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे, ये लाइन, इसका भी स्लोप क्या है, 1 है, मतलब इस लाइन को भी अज्यूम करोगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, स्लोप 1 है ना, किससे पास हो रही है, 2π,0 से पास हो रही है, 2π,0 से पास हो रही है ना, तो c की वैल्यू निकालने के लिए 2π,0 सेटिस्फाई करूँगा, तो y की जगह 0, x की जगह पे 2π प्लस सी, तो c की वैल्यू क्या आ रही है, -2π, c की वैल्यू क्या आ रही है, -2π, मतलब इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2π। समझ में आया। तो इसको मैं एक बार फिर से ग्राफ में बनाता हूँ अगर, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा ग्राफ बनाता हूँ, इस टाइप से ही ग्राफ बनाते हैं मान लो। ठीक है,
ये वैल्यू है -π/2, ये वैल्यू है π/2, ये वैल्यू है 3π/2, ठीक है, ये वैल्यू है 5π/2 एंड सो ऑन। तो अब देखेंगे तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ रही है, y = x, देखो, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या आ रही है, y = π - x, ठीक है। यहाँ पे देखो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ रही है, y = -2π + x या x - 2π, एक ही बात है, देखो ये वाली, ठीक है। तो मैं बताना क्या चाह रहा था, ध्यान से देखोगे ना, ये ग्राफ किसका था, y = sin इनवर्स sin x का ग्राफ था, ठीक है। तो देखो sin इनवर्स sin x ये है ना y, तो y x के बराबर कब है, जब x -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। y x के बराबर कब है, जब x -π/2 से π/2 के बीच में, बराबर दिख रहा है ना ग्राफ में, जब x -π/2 से π/2 के बीच में है, तो y किसके बराबर है, x, y मतलब sin इनवर्स sin x ही है, x के बराबर है। अब जब x π/2 से 3π/2 के बराबर है, जब x π/2 से 3π/2 के बीच में, ठीक है। इक्वालिटी कहीं भी लगा सकते हो, इक्वालिटी में दोनों बराबर ही आंसर देंगे, मैं बता देता हूँ देख के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, y = π - x, जब x π/2 से 3π/2 के बीच में है, π/2 से 3π/2 के बीच में है, तो y की वैल्यू क्या है, π - x है, बराबर। उसी तरीके से x की वैल्यू जब 3π/2 से 5π/2 के बीच में, देखो यहाँ पे ये 3π/2 यहाँ से 5π/2 के बीच में ये, तो y की वैल्यू क्या है, -2π + x एंड सो ऑन। तो ग्राफ अगर आपको याद है, ग्राफ याद करना बहुत इजी था, और ग्राफ से ये वैल्यूज़ भी निकालना बहुत इजी है, ठीक है। तो एक्चुअली में आपको ग्राफ याद करना, तो मैंने बताया था कि sin x के ही सिमेट्रिक है, तो याद करना बहुत आसान है, और याद करने के बाद एक एक लाइन की इक्वेशन कैसे निकालना वो भी बहुत ईजी है। अभी तो मैंने आपको इतना लंबा करके बताया, पर अब आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली में आपको जब पता चल गया कि स्लोप क्या है, तो आप डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन अपने मन में कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो कि इस वाले लाइन की इक्वेशन क्या होगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो भाई ये जो मैंने कंडीशन, जो हमारी यहाँ पे कंडीशन थी ना, ये वाली कॉम्प्लेक्स वाली कंडीशन, ये जो कंडीशन थी कॉम्प्लेक्स वाली, ये तो हमने ग्राफ से याद कर ली। अब ग्राफ याद हो गया तो हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं ना, हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ग्राफ याद है, जो वैल्यू बोलोगे मैं वो निकाल दूंगा, मतलब x मुझे बता दो कहाँ से कहाँ के बीच में है, तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है। अब वो प्रैक्टिकल कैसे है, मतलब उससे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, मैं करके बताता हूँ, ठीक है। मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन भी ग्राफ से बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो, सपोज हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, sin इनवर्स sin 7π/6 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, हमें ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो 7π/6 है, तो मैंने बताया 7π/6 को 6π + π/6 ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से π + π/6 हो जाएगा, ठीक है। बस मैंने ब्रेक कर दिया 7π/6 को π + π/6 में। क्यों ब्रेक किया, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि भाई π + π/6 किसके बीच में लाई करेगा, पाई से बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा होगा। पाई से बड़ा होगा ना, π + π/6 पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, बराबर। मुझे ये पता चल गया। अब मुझे ग्राफ पता है, साइन इनवर्स साइन का ग्राफ आता है मुझे, तो मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरी वैल्यू पाई, ये है वैल्यू मेरी पाई, ये वैल्यू 3π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, उसके बीच में ग्राफ क्या है, ये वाला ग्राफ है। मतलब ये जो वैल्यू है 7π/6 कहीं बीच में यहाँ पे आएगी, यहाँ पे होगी 7π/6, बराबर।
तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू, मान लो हमें नहीं पता, कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप मुझे पता है ना, स्लोप क्या है -1, तो -x + c मान सकता हूँ इस लाइन की इक्वेशन, स्लोप -1 है ना, तो ये इक्वेशन मान सकता हूँ। c की वैल्यू कैसे निकालूंगा, π, 0 सेटिस्फाई करा के, तो 0 इज इक्वल टू -π + c, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा π। ओके, तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू -x + π, ये इक्वेशन लाइन की आ गई। ओके, अब ये लाइन की इक्वेशन में x की वैल्यू 7π/6 है, हमें y की वैल्यू चाहिए ना, y क्या है मेरा, साइन इनवर्स साइन x है, उसी का ग्राफ बनाया मैंने, तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, x क्या है मेरा 7π/6, तो सिंपली मैं x की जगह पे क्या रख दूंगा, 7π/6 रख दूंगा, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, वो होगी -π + 6π/6 इज इक्वल टू -π/6, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -π/6, मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 7π/6 की वैल्यू क्या हो गई मेरी, -π/6 हो गई। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। सबसे पहले देखना है कि 7π/6 कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है। मैंने देख लिया कि भाई पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा था। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कहीं लाई कर रहा था, तो मैंने इस लाइन की इक्वेशन ही निकाल ली। इस लाइन की इक्वेशन ये आ रही है मेरी, तो उसमें मैंने x की वैल्यू 7π/6 रखी, तो मुझे y की वैल्यू -π/6 मिल गई, सिंपल। तो मुझे साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू मिल गई -π/6। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ। क्वेश्चन तो मैं काफ़ी करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि पूरा आइडिया लग जाए। अब जैसे 3π/3 है, सॉरी 13π/3 लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन 13π/3 है। ओके, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसकी वैल्यू सबसे पहले मैं पता करूँगा कि ये एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, तो 13π/3 है। देखो, तुमको अगर ये नहीं पता इसको सेपरेट कैसे करते हैं, कोशिश किया करो 12 के फैक्टर में ब्रेक करने का, सॉरी 3 के फैक्टर में ब्रेक करने का। तो 3 के फैक्टर में इस टाइप से ब्रेक होगा, अगर मैं डिनोमिनेटर सेपरेट करूँगा तो इस टाइप से सेपरेट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4π + π/3, ये हो जाएगा मेरा 13π/3 को मैंने 4π + π/3 ऐसा लिख दिया। तो ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, मुझे क्लियरली पता चल गया ना कि ये जो चीज़ है ये 4π से तो बड़ी है, 4π से तो बड़ी है, और किससे छोटी है, 4π + π/2 से छोटी है। तो भाई 4π + π/3, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9π/2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये मुझे पता चल गया। तो अब मेरा ग्राफ क्या है, 0 से 2π में सिमेट्रिक है। मेरा ग्राफ क्या है, 0 से 2π में सिमेट्रिक है। ओके, मतलब 0 से 2π में जो ग्राफ होगा वही ग्राफ 2π से 4π में होगा, और वही ग्राफ 4π से 6π में होगा, बराबर। अरे यही होगा ना, अगर ग्राफ की सिमेट्रिसिटी का तो हम फ़ायदा उठाते हैं। तो एक्चुअली में जो ग्राफ 4π से 6π के बीच में बनेगा वो 0 से 2π में जैसा बनता है वैसा ही बनेगा, पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक है। 5π और 6π ऐसे ही बनेगा ग्राफ, 4π से 6π में भी, 2π से 4π में भी ऐसे ही बनेगा, है ना। तो अब मुझे यही ग्राफ का काम था, 4π से 4π + π/2, मतलब ये है अपना 9π/2, तो मैंने उतना ही ग्राफ बनाया। अब मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं है, 4π और 9π/2 के बीच में अपनी वैल्यू। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालता हूँ। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पता है ये लाइन क्या है, कितना एंगल बना रही है, ये लाइन कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री बना रही है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस लाइन को मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ, y = x + c, इस टाइप से अज्यूम कर सकता हूँ। c की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 4π, 0 पुट करके,
तो 4 पाई, ये तब भी मैं इतना लिख रहा हूँ। आप मन में ही कर सकते हो कि सी की वैल्यू -4 पाई होगी डायरेक्ट, क्योंकि हर बार यही कैलकुलेशन आएगा, बहुत छोटा सा। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू एक्स -4 पाई, ये हमारी इक्वेशन हो गई। ओके, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 4 पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब 13 पाई बाई 3, डायरेक्ट 13 पाई बाई 3 लिखता हूँ। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 13 पाई बाई 3 -4 पाई। तो आंसर आएगा अपना y इज इक्वल टू 13 पाई -12 पाई बाई 3, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 3। y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, पाई बाई 3। ठीक है, तो अपना इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। समझ में आया? जितना ज़्यादा जल्दी यूज़ करोगे ना ग्राफ को, बहुत तुरंत आंसर आएगा, बहुत ही तुरंत, और आंसर आ ही जाएगा। ग्राफ याद करना बहुत ईजी है और ग्राफ से वैल्यूज़ निकालना बहुत ईजी है। जो वैल्यू का काम है वही वैल्यू निकालो, सिंपल सी बात है। उतने के बीच का ग्राफ बनाओ, वही वैल्यू निकालो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, होगा? हाँ चलो, है, बहुत बढ़िया। साइन इनवर्स साइन 147 पाई बाय 4। ओके, अब मान लो ये क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखी हो, हमको तो एक ही ग्राफ बनाना है ना, मतलब छोटे से रेंज का ही ग्राफ बनाएंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखी हो ना, उससे हमको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस देख लेते हैं कि 147 पाई बाय 4 किसके बीच में आता है। मैंने अभी भी बताया कि मल्टीपल्स में लाने का कोशिश किया करो। तो इसको कैसे करोगे, 140 अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 2, तो 2 4 2 8, तो 6, नहीं 4 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, पाई प्लस 3 पाई बाय 4। ओके, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा जो भी लिखने वाला हूँ। 148 पाई माइनस पाई। ओके, तो उससे क्या हो जाएगा, 148 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। ठीक है, मैं बस ये चेक करना चाह रहा हूँ कि 147 पाई बाय 4 किसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, उसके लिए मैं ये काम करूँ। तो भाई 4 3 ज़ा और 4 7 ज़ा, तो 37 पाई माइनस पाई बाय 4। तो मुझे पता चल गया किसके बीच में लाई कर रहा है, 36 पाई से, या 36 पाई भी क्यों, थोड़ी और अच्छी रेंज ले लेते हैं ना। कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 36 प्लस 36 पाई प्लस पाई बाय 2 से 37 पाई माइनस पाई बाय 4, 37 पाई। ठीक है, मतलब 37 से कुछ कम हो रहा है ना पाई बाय 4, तो 37 पाई से तो छोटा ही होगा, और किससे बड़ा होगा, 36 पाई प्लस पाई बाय 2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो मुझे रेंज पता चल गई कि भाई ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है। अब देखो, मुझे पता है कि 0 से 2 पाई में ग्राफ सिमेट्रिक होता है साइन इनवर्स साइन एक्स का। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ 0 से 2 पाई में सिमेट्रिक होता है, मुझे पता है। तो मैं कहाँ से कहाँ के बीच का ग्राफ बनाऊंगा, तुम ही बताओ। 36 पाई से 38 पाई के बीच का ग्राफ बनाऊंगा, उसके बीच में ही सारा खेल हो जाएगा हमारा, ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, तो 36 से 38 पाई के बीच में भी ग्राफ का पैटर्न तो सेम ही होगा, कैसे, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। ये है मेरा 36 पाई, ये है मेरा 36 पाई प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 ऐड किया ना इसमें, ये हो जाएगा मेरा 37 पाई, उसमें और पाई बाय 2 ऐड कर दो और ये हो जाएगा 38 पाई। तो वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ के बीच में है, 36 पाई बाय 2 से 37 पाई के बीच में। तो एक्चुअली में यहाँ कहीं है। ओके, यहाँ कहीं वैल्यू है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो मैं ये लाइन की इक्वेशन कैसे लिखूँगा, स्लोप क्या है इसका, -1, स्लोप क्या है इसका, -1। तो लाइन की इक्वेशन कैसे एज्यूम करूँगा, -x प्लस c, इस टाइप से एज्यूम करूँगा। और सेटिस्फाई कराने के लिए 37 पाई, 0 पुट कर दूँगा। तो अगर आप डायरेक्ट पुट करोगे ना x की जगह पे 37 पाई, तो c की वैल्यू क्या आएगी,
खुद ही बता दो, प्लस 37 पाई आएगी ना, तो y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 37 पाई, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। बराबर आ गया। तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 37 पाई। तो आप देख सकते हो कि अगर वो जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था ना, उससे आप यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकते थे। क्वेश्चन सॉल्विंग में वो फॉर्मूला कोई काम का है ही नहीं, ठीक है, ग्राफ से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, 147 पाई बाय 4 रख देंगे। हमें तो पूरा x की जगह 147 पाई बाय 4 प्लस 37 पाई, तो आंसर आएगा अपना माइनस 147 पाई बाय पाई प्लस 4 7 28 टू 148 पाई बाय 4। तो y की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 4, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा अपना पाई बाय 4, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी पाई बाय 4। समझ में आया? देखो साइन इनवर्स की वैल्यू हमेशा आप देखोगे ना तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही आएगी हमेशा, ठीक है। रेंज ही वही होता है उसका, तो उसी के बीच में आएगी वैल्यू, ओके। तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स का समझ में आया कैसे करना है। ये चीज़ मैंने आपको जो सबसे पहले जो चीज़ बताई थी ना, ये वाली, ये समझने के लिए बताई थी, ये जो चीज़ बताई थी। फिर मैंने ये बताया कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स क्यों नहीं होता, एक्स क्यों नहीं होता, ये क्यों होना पड़ता है, पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस एक्स, ये सब, ठीक है। फिर मैंने बोला कि इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ग्राफ याद कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये जो चीज़ है ये लगभग यूज़लेस ही है हमारे लिए, ये जो चीज़ है क्या है, यूज़लेस है, ठीक है। तो आगे मैं आपको कॉस इन्वर्स कॉस एक्स का भी बताऊंगा, अभी कॉस इन्वर्स कॉस एक्स का भी बताऊंगा, टैन इन्वर्स टैन एक्स का भी बताऊंगा। तो मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट ग्राफ बताऊंगा, क्योंकि हमारा ग्राफ से ही मतलब है ना, हमारा जो मेन मतलब हुआ या जो यूज़ में आया हमारे ग्राफ ही आया। तो मैं आपको ग्राफ ही बताऊंगा सबके, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको और याद रख सको, ठीक है। तो देखते हैं अब, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। वो डेफिनेशन में नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अगर इसको भी थोड़ा सा सोचना है, समझना है, तो पहले समझ लो कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में ही होगी, जो कि कॉस का रेंज होता है, और कॉस इनवर्स के अंदर -1 से 1 के बीच में वैल्यू चलेगी। तो टोटल फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। टोटल फंक्शन का रेंज क्या हो गया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का रेंज क्या हुआ, 0 से पाई, क्योंकि जो फाइनल चीज़ जा रही है, जो फाइनल चीज़ जा रही है वो कॉस इनवर्स के अंदर जा रही है ना, मतलब फाइनली कुछ भी यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, मतलब एक्स कुछ भी रखो, कॉस इनवर्स का कुछ भी वैल्यू है, फाइनली वैल्यू तो कॉस इनवर्स के अंदर ही जा रही है, और कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, तो टोटल चीज़ का भी रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई ही हो जाएगा, ओके, समझ में आया। तो अगर मैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स को एक्स लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स को एक्स, नहीं लिख सकता, हमेशा तो नहीं लिख सकता, ठीक है। हमेशा क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि सपोज x इक्वल टू 2 पाई है, ठीक है भाई, x इक्वल टू 2 पाई, x तो कुछ भी रख सकते हैं, रेंज क्योंकि ऑल रियल नंबर है, तो मैंने x 2 पाई रखा, तो RHS में तो 2 पाई आ जाएगा, LHS में भले ही कुछ भी है, वो वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही रहेगी ना, वो वैल्यू पाई से बड़ी हो सकती है क्या, LHS की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, पाई से बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती, और RHS में मैंने 2 पाई लिख दिया, तो बराबर हो ही नहीं सकता ना कभी, इसीलिए मैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स को डायरेक्टली एक्स नहीं लिख सकता, ये बात आप समझ लो। मतलब मेरे को कुछ करना पड़ेगा, जैसे पाई माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स एंड सो ऑन, ठीक है।
मतलब ऐसा कुछ तो मेरे को करना पड़ेगा RHS की भी रेंज को 0 से पाए लाने के लिए, जैसा कि हमने साइन एक्स में किया था। डायरेक्टली एक्स नहीं लिख सकते, ठीक है, ये बात समझ में आई। यही चीज़ सब में होगी, tan इनवर्स tan एक्स में भी होगी, कॉट इनवर्स कॉट एक्स में भी होगी, सेक इनवर्स सेक एक्स में भी होगी, और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स में भी होगी, कि हम डायरेक्टली इसको एक्स नहीं लिख सकते, मतलब डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ओके, ये बात क्लियर हो गई। क्यों हो रही है, क्यों ऐसा नहीं कर सकते, ये भी दिमाग में डाल लो। ओके, तो भाई ग्राफ तो बनता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। ये ग्राफ आप देख सकते हो 0 से पाई के बीच में ही लाई कर रहा है, जो कि कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है, ठीक है। अब ये ग्राफ कॉस एक्स जैसा नहीं होता है, ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने देखा था साइन एक्स जैसा है, तो इसको याद कर लो, लेकिन सिमेट्रिक होता है ग्राफ। कॉस एक्स जैसा भले ही नहीं होता, पर सिमेट्रिक होता है, और उल्टा ये ज़्यादा ईजी है उससे, क्योंकि 0 से 2 पाई में रिपीट हो रहा है ग्राफ, और 0 से 2 पाई में सिर्फ 2 ही लाइन्स है यहाँ पे, ठीक है, एक तो ये लाइन है, एक तो ये लाइन है, ठीक है। वहाँ पे क्या आ रहा था, 4 लाइनें बन जा रही थी 0 से 2 पाई में, पर यहाँ पे 2 ही लाइन है, तो ये कंपेरेटिवली जो ग्राफ है ना, ये ईजी है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ग्राफ को भी, जो हमारा मेन मुद्दा है, ग्राफ समझना, ठीक है। थोड़े छोटे रेंज में बनाता हूँ। ये होता है 2 पाई, ये होता है पाई, ये होता है 0। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होता है ना, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री ही बनाता है, ये जो एंगल है वो क्या है, 45 डिग्री ही बनाता है। ये वाला भी एंगल 45 डिग्री होता है सिमेट्री से। सारे एंगल जैसे साइन एक्स में होता था वैसे ही होता है। ओके, ये भी 45 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, 1 हो गया। इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, -1, क्योंकि ये 135 डिग्री बना रहा है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, 1, इस लाइन का स्लोप हो गया -1। तो यही पैटर्न चलता जाएगा, +1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन। तो इसमें बिल्कुल भी डाउट मत रखना, जो भी लाइन है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स हो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो, या आगे टैन इनवर्स टैन एक्स हो, कॉट इनवर्स कॉट एक्स हो, कोई भी ग्राफ हो, वो 45 डिग्री ही बनाएंगे। मतलब उनका स्लोप +1 -1 +1 -1 इसी पैटर्न में चलता जाएगा, ठीक है। और कोई एंगल नहीं बना सकते, वो 45 डिग्री ही बनाएंगे सारे ग्राफ में, आगे भी मैं बताऊंगा। तो ये भी इसीलिए बहुत ईजी है, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि जो लाइंस है वो 45 डिग्री बना रही हैं, हमें ये पता चल गया कि लाइंस 45 डिग्री बना रही है। ओके, ये है 2 पाई, ये है 0, ये है 3 पाई, सॉरी 4 पाई हो जाएगा ना, 4 पाई होगा, 4 पाई, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, 1 है, तो इस लाइन को मैं क्या जूम कर सकता हूँ, y = x + c। m की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, ठीक है। अब ये c की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 0,0 सेटिस्फाई करा के, तो 0,0 सेटिस्फाई कराऊंगा तो c की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन y = x हो जाएगी। अब 0,0 सेटिस्फाई करो ना, ये 0 तो c भी 0 ही होगा, तो y = x आ गया, तो ये तो हो गया। अगर ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसका स्लोप क्या है, -1, तो y = -x + c ऐसा एज्यूम करूँगा। अब ये c की वैल्यू निकालनी है, तो 2 पाई, 0 क्या करूँगा, सेटिस्फाई कराऊँगा, तो 0 और 2 पाई, तो c की वैल्यू क्या आएगी, +2 पाई। तो अपनी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y = -x + 2 पाई। उसी तरीके से ये लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। इस लाइन का स्लोप क्या है, 1 है, तो इस लाइन को कैसे एज्यूम करूँगा, y = x + c। ये c की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूंगा, 2 पाई, 0 पुट करके, क्योंकि ये लाइन में 2 पाई, 0 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो पुट कर दूंगा। ये लाइन में 2 पाई, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इसीलिए उसको पुट कर दूंगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी, तो 0, 2 पाई + c, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 पाई, ठीक है।
तो अपनी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। ओके, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। उसी तरीके से ये लाइन की इक्वेशन निकालोगे तो क्या लेंगे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 पाई 0 पुट करके। तो 4 पाई 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू प्लस 4 पाई आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4 पाई। ठीक है, एंड सो ऑन। तो मतलब ये लाइंस की इक्वेशन भी लिखना आपको समझ में आ गया। और कॉस इन्वर्स कॉस एक्स का ग्राफ और ज़्यादा ईजी है यार, ये कोई टफ ग्राफ थोड़ी है, तो मतलब पैटर्न फॉलो करता जा रहा है। ग्राफ याद, एक बार ग्राफ याद हो गया तो फिर बाकी क्वेश्चंस करना तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अप्लाई करके दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। सेम कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो 7 पाई/6 को हम ब्रेक करेंगे, 6 पाई प्लस पाई/6 तो हो जाएगा पाई प्लस पाई/6। ओके, ठीक है। इसका मतलब कि 7 पाई/6 कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, पाई से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। पाई प्लस पाई/6 है ना, पाई से बड़ी वैल्यू है तो पाई से बड़ा 2 पाई से छोटा, इसके बीच में लाई कर रहा है। अब हम ग्राफ बनाएंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स का 0 से 2 पाई के बीच में। ये है पाई, ये है 2 पाई। ठीक है, पाई से 2 पाई के बीच में कहीं 7 पाई/6 होगा। ठीक है, तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी। ओके, तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, स्लोप है उसका नेगेटिव, तो माइनस एक्स प्लस सी मान लेंगे। सी की वैल्यू 2 पाई 0 सेटिस्फाई कराएंगे, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई प्लस 2 पाई आ जाएगी, तो माइनस एक्स प्लस 2 पाई। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक जगह नेगेटिव है तो एक बार पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, मतलब अगर आपने स्लोप नेगेटिव आ रहा है आपका, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव ही आएगी। आप हर जगह देख लो, आप देख लो, पॉजिटिव है तो चलो 0 आ गया यहाँ। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव है तो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। मतलब एक जगह नेगेटिव है तो एक जगह पॉजिटिव आ जाएगी। खैर, आप कैसे भी याद रखो, वो याद रखने का आपका तरीका होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने नए नए तरीके बनते आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई। ठीक है, अब इसमें x की जगह पे हम पुट करेंगे 7 पाई/6, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी प्लस 2 पाई। तो y इज इक्वल टू माइनस 7 पाई/6 प्लस 8 पाई, तो y की वैल्यू आ गई पाई/6। मतलब ये जो y की वैल्यू है वो है पाई/6, मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा पाई/6। सिंपल है, समझ में आया कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल उसमें सोचना नहीं है। अब सपोज ये दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 10, कॉस इनवर्स क्या दिया हुआ है, कॉस 10। तो देखो 10 जो है वो किसके बीच में आएगा, 3 पाई से 4 पाई के बीच में आएगा। कैसे पता किया मैंने, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या आती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है, बराबर। तो 3 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3.14, मतलब 9 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या है, 9 पॉइंट समथिंग समथिंग है। और 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग 12 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगी। तो 10 जो है वो 3 पाई से 4 पाई के बीच में ही लाई करेगा ना। समझ में आया कैसे किया मैंने, पाई की वैल्यू 3.14 थी, तो 3 पाई की वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग होगी, तो 9 पॉइंट समथिंग से 10 बड़ा ही है, और 12 पॉइंट समथिंग से 10 छोटा ही है, बराबर। समझ में आया। अब देखो, अब हमें पता चल गया कि 3 पाई से 4 पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो हम ग्राफ कहाँ से कहाँ के बीच का बनाएंगे, ग्राफ 2 पाई से 4 पाई के बीच का बना देता हूँ। ये है 2 पाई, ये है 4 पाई।
क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का भी ग्राफ तो 0 से 2 पाई में रिपीट करता है ना, तो 2 पाई से 4 पाई में भी वही ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ ज़्यादा इजी है 3 पाई। ठीक है, तो 10 की वैल्यू कहाँ है, 3 पाई से 4 पाई के बीच में कहीं यहाँ पे लाई करेगी, तो ये वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, 10 यहाँ पे कहीं लाई करेगा। ओके, तो इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं, बहुत इजी है इसकी इक्वेशन निकालना। स्लोप क्या है इसका, माइनस, तो माइनस एक्स प्लस सी, तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 पाई कॉमा 0 पुट करके, तो 4 पाई कॉमा 0 पुट करेंगे तो माइनस एक्स, सी की वैल्यू प्लस 4 पाई। वैसे भी हमने देखा है कि एक जगह नेगेटिव आ गया है तो इधर प्लस ही आएगा, तो हमारी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 पाई। ठीक है, अब x की जगह पे क्या डालूँगा, 10 डालूँगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, 4 पाई माइनस 10। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई माइनस 10, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4 पाई माइनस 10। एक्चुअली में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर है कंसेप्ट के मामले में कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ट्रिकी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, कंसेप्ट जैसा कुछ नहीं है इसमें, हमको बस यही देखना था कि 10 कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, 3 पाई से 4 पाई, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 4 पाई माइनस 10। ग्राफ यूज़ करोगे बहुत जल्दी आंसर आएगा तुरंत। ठीक है, जैसे कि तुम देख सकते हो, कुछ नहीं किया है मैंने यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखते हैं आगे tan इनवर्स tan x का। तो अब मैं सबके ग्राफ बता देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना तो मैंने सिखा ही दिया है आपको ये कैसे करते हैं। ग्राफ में tan इनवर्स tan x का बता देता हूँ, cot इनवर्स cot x का बता देता हूँ, कोसेक इनवर्स कोसेक x का बता देता हूँ, और सेक इनवर्स सेक x का बताता हूँ। बचे चारों के ग्राफ हम देख लेते हैं, आप ग्राफ याद कर लो और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेना। जैसे कि हमने सेम साइन इनवर्स साइन एक्स में जैसे क्वेश्चन किए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स में किए, वैसे ही अपने को बाकी चारों में भी करने हैं। ओके, तो देखो ये ग्राफ है हमारा tan इनवर्स tan x का। सारे ग्राफ सिमेट्रिक होंगे, बाकी 6 के 6 ग्राफ सिमेट्रिक होंगे। tan इनवर्स tan x का भी ग्राफ का रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में, बराबर। तो दिख रहा है आपको ग्राफ -π/2 से π/2 में। और x, ये डोमेन क्या होगा इसका, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट π/2, 3π/2, 5π/2, यहाँ पे आएगा, क्योंकि tan इनवर्स tan x में x की जगह पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं डाल सकते ना, नॉट डिफाइंड होता है, आपको पता है। तो इसीलिए π/2 पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। देखो यहाँ पे भी सर्कल लगा है, यहाँ पे भी सर्कल लगा है, 3π/2 में भी यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, 5π/2 में भी यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये लिख देता हूँ 5π/2। तो ये ग्राफ है, इसको आप याद कर लो। अगर थोड़ा लगता है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस ग्राफ को। ठीक है, कैसा होता है ग्राफ, मतलब लाइंस की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सेम तरीका वही है, तरीके में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये भी सारी की सारी लाइंस क्या कर रही हैं, 45 डिग्री बना रही हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है, बाकी तीनों ग्राफ में भी बाय डिफ़ॉल्ट आप मान लो कि 45 डिग्री बनाएंगी ही बनाएंगी। ठीक है, सारी की सारी लाइंस 45 डिग्री बनाएंगी। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, 1। यहाँ पे तो एक्चुअली में सारी लाइंस का स्लोप 1 ही हो गया, क्योंकि सारी की सारी 45 डिग्री ही बनाएंगी। ठीक है, तो इस ग्राफ में नेगेटिव स्लोप वाली कोई लाइन है ही नहीं, तो और इजी हो गया। ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2। अब π/2 से पाई में भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, π/2 से 3π/2 मतलब, एंड सो ऑन। तो मैं इक्वेशन लिख के बता देता हूँ सबकी, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। यहाँ पे इक्वेशन, इसकी इक्वेशन हम क्या एज्यूम करेंगे, y = x + c, क्योंकि स्लोप +1 है। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0,0 सेटिस्फाई करा के, तो 0,0 सेटिस्फाई कराएंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = x। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इसका भी स्लोप क्या है, 1 है,
तो इसकी इक्वेशन भी मैं क्या एज्यूम करूँगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स, ये c निकालने के लिए क्या पुट करूँगा, पाई कॉमा ज़ीरो, क्योंकि पाई कॉमा ज़ीरो सेटिस्फाई कर रहा है ना लाइन को, तो पाई कॉमा ज़ीरो पुट करूँगा तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई। ठीक है, तो x माइनस पाई। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, सॉरी x माइनस पाई। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू पाई। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस पाई माइनस ऑफ माइनस पाई। इस लाइन की हो जाएगी x माइनस ऑफ माइनस टू पाई। ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो ये ग्राफ भी आप नोट कर लेना, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं ग्रुप में भेज दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको तीनों में जो चीज़ की है ना, मैंने साइन इनवर्स साइन एक्स में, कॉस इनवर्स कॉस एक्स में, टैन इनवर्स टैन एक्स में, वही कॉट इनवर्स कॉट एक्स में भी होगी, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स में भी होगी, और सेक इनवर्स सेक एक्स में भी होगी। ठीक है, बस आप सबका क्या करो, ग्राफ याद कर लो। ठीक है, मेनली तो आप वो पहले जो तीन बताया उन्हीं का ग्राफ याद करो, क्योंकि बाकी इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहो तो इसका भी याद कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ याद करना इजी है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना तो और भी इजी है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये तो अपना ग्राफ हो गया, किसका हो गया, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ। ठीक है, देख लिया। वैसे ही आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व वो सारी लाइंस की इक्वेशन निकाली है, वैसे ही आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। सारे में 45 डिग्री ही होंगी, सारी लाइंस 45 डिग्री ही बना रही हैं। ठीक है, समझ में आया। उसी तरीके से कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। अब देखो, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का ग्राफ एकदम डिट्टो साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ के जैसा बन रहा है। डिट्टो किसके जैसा बन रहा है, साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ की जगह, बस ये सर्कल्स यहाँ पे आ रहे हैं। सर्कल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो छोड़ के। तो यहाँ पे देखो, पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में ज़ीरो की वैल्यू नहीं होगी, मतलब ज़ीरो कभी ये वैल्यू लेगा ही नहीं। तो जहाँ जहाँ पे भी ज़ीरो है वहाँ पे क्या किया है, सर्कल लगाया हुआ है। जहाँ जहाँ पे भी ज़ीरो है वहाँ पे क्या किया है, सर्कल लगाया हुआ है। ठीक है, तो एकदम डिट्टो किसकी तरह ग्राफ हो गया, ये साइन इनवर्स साइन एक्स की तरह ही ग्राफ हो गया। तो एक ग्राफ हमको कम ही याद करना पड़ गया। ठीक है, सेम है, बस वहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा। ओके, उसी तरीके से सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ, सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ सेम किसकी तरह होगा, सेम किसकी तरह होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ की तरह होगा। किसकी तरह होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ की तरह होगा। क्लियर है। बस आपको पता है कि सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाए एक्सेप्ट पाई बाई टू, 0 से पाए एक्सेप्ट पाई बाई टू। इसीलिए जहाँ पे पाई बाई टू हो रहा है वो ग्राफ, वहाँ पे सर्कल लगाया हुआ है, मतलब वहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं लेगा वो, मतलब वहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं लेगा। ठीक है, बाकी कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ की तरह ही है। तो अगर आपने साइन इनवर्स साइन एक्स का याद किया है तो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का याद हो गया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का याद किया है तो सेक इनवर्स सेक एक्स का याद हो गया। बाकी टैन और कॉट का अलग से याद करना है। ठीक है, टैन का भी इजी है, क्योंकि टैन का भी जो टैन एक्स का पैटर्न है ना वही फॉलो कर रहा है वो। देखो टैन इनवर्स टैन एक्स का भी ग्राफ देखोगे ना, तो जो टैन एक्स का पैटर्न है ना वही फॉलो कर रहा है, एकदम डिट्टो। y इज इक्वल टू टैन एक्स का जो ग्राफ होता है ना, इस टाइप से बनता है, इस टाइप से बनता है ना। तो यही पैटर्न वो, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू टैन एक्स का ग्राफ है। तो पैटर्न फॉलो कर रहा है ना टैन इनवर्स टैन एक्स भी। देखो आप, उसी तरीके से कॉट इनवर्स कॉट एक्स भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है ये थोड़ा सा।
क्योंकि कॉट इनवर्स कॉट एक्स में ऊपर बनता है, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं। खैर ये तो आप अपने हिसाब से याद रखने की टेक्निक यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे को पैटर्न दिख रहा है तो मैं tan x का मुझे याद है, तो इसका भी मुझे याद ऑटोमेटिकली हो गया tan इनवर्स tan x का, क्योंकि मुझे लाइंस पता है 45 डिग्री ही बनाती हैं सब में, तो मैं ऐसे ही खींचूंगा लाइंस, ठीक है। -π/2 से π/2 के बीच में ही बनता है। और कॉट इनवर्स x में थोड़ा सा अलग है। कॉट इनवर्स x में थोड़ा सा अलग इसीलिए क्योंकि ग्राफ इस टाइप का बनता है ना कॉट इनवर्स x का, मतलब यहाँ पे ऊपर होता है, यहाँ नीचे, यहाँ पे क्या है, उल्टा बना हुआ है, यहाँ पे उल्टा बना हुआ, ठीक है। मतलब ये ग्राफ अलग से याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको बता दिया 2-3 ग्राफ ही याद करने हैं। ग्राफ बहुत इजी है, ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करना और भी इजी है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए मैं ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझो, नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।